आलम छेड़ा है और जो सुबह अखबार में हमको दर्शन हुए वो भी कुछ कम नहीं था। बहुत सुंदर दृश्य था जो फोटो छपी थी, देखा था बाबूजी आपने? गर्मी तो आई गई होगी। काहे का फोटो देखा सुबह सुबह अखबार में, अलमारी में है? गजब। हाँ तो वाह, जबरदस्त फोटो था। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, थैंक यू सो मच। भैया जी कहीं में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है जो आज पहली बार शो में शरीक हो रहे हैं उनका, और जो रोज आते हैं नन्हे मुन्नों का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। कुछ लोग, हाँ जी, हाँ पहली बार है वो, जरूर आते रहना, वो नशा है अपना एक, आते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। कहाँ से आना हो गया आपका? मैं साहब फरीदाबाद से। फरीदाबाद से। क्या नाम हो गया? निशांत गुलियानी। निशांत गुलियानी साहब पहले भी आते रहे हैं शो में ये शरीक। प्रभात जी आ जाइए, बहुत बढ़िया बातचीत शुरू हो गई। कुछ कहना चाहते हैं गुलियानी साहब? भाई साहब यही कहना चाहता हूँ, 250 करोड़ रुपए लगभग रिकवर हुआ है। ऐसा हमारे पास तो नहीं आता यहाँ। बड़ी चर्चा है साहब, बोले 250 करोड़ रुपए हमारे पास क्यों नहीं? अरे नहीं साहब, उतनी क्या जरूरत है? चदरिया झीनी रे, क्या बोला तुमने, क्या कहा था? झीनी रे झीनी रे, राम नाम रस पीनी चदरिया, झीनी रे झीनी। जब सुबह उठे थे तो लगा कि आहा, ब्रह्म सत्यम जगत मप सत्यम, ब्रह्म भी सत्य है और जगत जिसमें हम रहते हैं माया वो भी सत्य है। और जब शाम होते होते लगी कि तुम्हारे हिसाब से तो ब्रह्म सत्यम और जगत मिथ्या। कबीर तो यही कहता है। बहरहाल, तो आपने क्या देखा गुलियानी साहब? 250 करोड़ रुपए पेपर में। अगर ये आम आदमी को बढ़ जाए तो किसान हमारा भूखा नहीं मरेगा। गुलियानी साहब क्या काम करते हैं? मैं प्रॉपर्टी का काम करता हूँ। अरे बाप रे बाप, तो आज कैसे इधर कैसे आना हो गया गुलियानी साहब? आ गया हो? हाँ जी, आपके दर्शन करने आ गए। बस बस यही अच्छी बात है, जब ना पता चले तो किस दर्शन करने आए हैं आपके। बाबू कहाँ से आए? मुरादाबाद यूपी। मुरादाबाद यूपी से, बहुत बहुत शुक्रिया। पीतल नगरी से आए हो, कैसे आना हुआ इधर? काम के सिलसिले में। काम के सिलसिले में मिला काम? नहीं, काम तो है। बना काम? अच्छा, मैंने पूछना ये चाहिए था, बना काम? जी हाँ, बन गया। बस यही है, बनना चाहिए। बाबूजी नमस्ते, कहाँ से आना हुआ? सुल्तानपुर यूपी से। म्यूजिक के शौकीन लगते हैं? नहीं, म्यूजिक के शौकीन नहीं है। हाँ, अच्छा म्यूजिक तो मतलब वो तो ब्रह्म का तक पहुंचने का, ईश्वर को प्राप्त करने का एक साधन वो भी है और बहुत सशक्त साधन है। ये तो है, संगीत तो जरूरी है। संगीत जरूरी है जीवन में, मतलब मजा नहीं आता है चाहे रेलवे की ही आवाज सुनिए, वो आवाज ट्रेन की, लेकिन वो कोई आवाज जरूर आती रहनी चाहिए कानों में। जी बाबूजी कुछ कहना है? जी बोलिए। ये जो पकड़े जा रहे हैं काले धन, हाँ, ये गांव में जो है सबको मोदी जी कर रहे हैं विकास जो है, इसी के निकाल करके जो है, यही वाला निकाल के उधर लगा रहे हैं। हाँ। अच्छा ये कह रहे हैं आप? अच्छा भाई ठीक है, आम आदमी जैसे परसीव कर रहा है, जैसे उसके मन में बात आ रही है, तो क्योंकि इन्होंने आज कबीर से शुरू किया और मैंने कहा कुछ और गाओ, इन्होंने कहा नहीं कबीर गाएंगे, तो जगत मिथ्या की बात थी, लेकिन मैं ब्रह्म सत्यम जगत में सत्यम देख रहा हूँ। जी नमस्ते मैम जी, कहाँ से आना हुआ? मैं लक्ष्मी नगर से आई हूँ जी। और हम 4 महीने से डीटीसी कर्मचारियों को, ये आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती हूँ, पीछे भी 3-4 दिन पहले इन्होंने ये बोला कि 3-4 महीने लगेंगे, तो 3-4 महीने हम तुम्हारे घर में बैठे आके, हम दवाई लेने को भी परेशान है, मेरा हस्बैंड बीमार है, मैं आज बहुत दुखी होकर आज मैं यहाँ आई हूँ। 4-4 महीने हमें पेंशन नहीं दे रहे, एलजी पे दोष लगाते हैं। एलजी क्या सरकारी का पैसा रोकता है क्या? तुम्हारे घर का पैसा क्यों नहीं रोकता? तेरा पर्दा के लगने के पैसे क्यों नहीं रोकता? हम कहाँ जाए? 4 महीने हो गए और अभी भी कहता है 2-3 महीने लगेंगे। इनसे बोलो हमें अपने घर ले जाए या शीश महल में रख ले। तुम्हें तो धनिया पत्ती भी खरीदनी नहीं पड़ती, हमें धनिया की पत्ती भी खरीदनी पड़ती है। तुम्हें पता धनिया पत्ता कितने का आता है? 4 महीने हो गए हमें, 4 महीने से हम दुखी हैं। दुखी होकर मैं यहाँ आई हूँ। मैं रोज आपका प्रोग्राम देखती हूँ, मेरा दिल करता आऊं। आदमी मेरा बीमार है, मैं लेके आने लगी थी, मैं अब सौंप देती इनको, ले जाओ मेरे आदमी को, करो इसका इलाज। हमें दवाई खाने को भी पैसे नहीं है। इन लोगों ने हमें इतना दुखी करके रखा हुआ है। सरकारी पैसा कोई एलजी रोकेगा? ये बीजेपी को बदनाम करने के लिए इन्होंने ऐसा काम कर रखा है।
इतनी जोर मारेंगे कान झन 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 बोलेगा बहुत देर तक, बहुत देर तक। चुपचाप खड़े रहो, चुपचाप खड़े रहो। फ्री की फ्री 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 डीटीसी हमेशा घाटे में रही है, उसके बावजूद फ्री। क्या 5 रुपए का टिकट आदमी ले नहीं सकता? औरतें ले नहीं सकती जो 10-10 हजार के फोन लेके चलती है? 5 रुपए से ज्यादा टिकट नहीं है। फ्री 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 कहाँ देश का बेड़ा गर्क करेंगे ये? जाओ सब लोग अपने अपने घर, डिबेट खत्म, डिबेट खत्म। बाबूजी जाइए। जितनी मेरे को पेंशन मेरे पति को मिलती है मेरे लिए बहुत है, मैं खा लूंगी। मोदी जी मुझे दे रहे हैं मैं हमारी आखिरी सांस तक, लेकिन इन लोगों ने रोक रोक के हमारा रोटी भी खाना हराम कर दिया। 4-5 दिन पहले, यह परसों नरसों की बात है, एक सोमवार की बात है, शख्स आए थे, यहां पे खड़े थे, दिव्यांग थे, कहने लगे एक चेक लाए थे वो, और चेक खाली चेक था, ब्लैंक चेक था। कहने लगे साहब दिव्यांग थे, आंख से देख नहीं सकते, पत्नी भी नहीं देख सकती, डीटीसी में काम करते थे, 4 महीना हो गया पेंशन नहीं आई। बोले साहब मैं इसलिए शो में आया हूं कि आप अक्सर पैसे इकट्ठा कर देते हैं लोगों के लिए, मेरे लिए भी 10-10 रुपए इकट्ठा कर दीजिए। ये स्वाभिमान से खड़ी हुई, ये स्वाभिमान से खड़ी हुई लेडी, ये महिला, इसने ये नहीं कहा, इसने कहा जितनी मुझे पेंशन मिलती है मेरा घर चल जाता है। ये स्वाभिमान होता है और ये सीखना चाहिए। और अब तुलना करिए, 4 महीने से पति बीमार है, पेंशन नहीं आई है, और अब वो जो अलमारियों में सजे नोट हैं, कल्पना कर लो यार जरा सी एक बार, बस कल्पना कर लो एक बार, वो 250 करोड़ से ज्यादा अलमारी में सजे हुए नोट हैं। सुराग है, भले वो तो कांग्रेस जो है जहां है, मैं बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, 37 लाख रुपए रांची एयरपोर्ट पे दिख गया, वहां से स्कैन किया उन्होंने और पहुंच गए वहां तक। बात कांग्रेस बीजेपी आम आदमी की नहीं है। दुख होता है जिसका पति भी, हमें इनके पाटों में पिस रही है पब्लिक। मैं तो कहती हूँ सब जनता से एक को वोट दो जो मेरे देश को बचा रहा है। मैं थोड़ा खा लूंगी, मेरा देश बचना चाहिए। ये इन लोगों के हाथों में। ये वो लोग हैं मध्य वर्गीय परिवार के जो कहते हैं उतनी ही पेंशन काफी है मेरे लिए, मुझे जरूरत नहीं है। लेकिन वो 250 करोड़ जब दिख जाते हैं तो ऐसा तमाचा पड़ता है जनता के पास कि हम तो यहां पेंशन के लिए परेशान हैं, 4 महीने से डीटीसी की। वहां अलमारियों में नोट सजे हैं, वहां पैसा जब पूछा जाता है, सवाल पूछा जाता है, तो कैसे पूछा जाता है, यह सवाल है सामने। आज बहस खोलता हूं, मेहमानों से तारुफ कराता हूं। टीना करमवीर कांग्रेस की प्रवक्ता, राकेश सिंह बीजेपी के प्रवक्ता, डॉक्टर नीति शर्मा राजनीतिक विश्लेषक, प्रभात कुमार जी बहुत बहुत शुक्रिया, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, अंकित जी बहुत बहुत शुक्रिया, स्वाति जी थैंक यू सो मच, एहसान अब्बासी साहब पसमानदा समाज से, और दया शंकर जी। किसी को कुछ बोलना हो या तो डिबेट पर सीधे जाते हैं। जी जी देखिए, जो मुझे लगता है कि जिस तरीके की आज जो घोटाला सामने आया है या जो मोदी जी लगातार बोल रहे हैं, मुझे एक डर इस बात का भी है कि मुझे लगता है इस पे मोदी जी को कसम खानी चाहिए कि कहीं जो भी घोटाला पकड़ा जाए, मोदी जी कहीं उसको अपनी पार्टी में तो शामिल नहीं कर लेंगे। क्योंकि अजीत पवार को हमने देखा था, वो खुद आकर बोल रहे थे कि 70,000 का घोटाला, 70,000 का घोटाला, और फिर उनको डिप्टी सीएम बना दिया। तो कहीं ना कहीं राजनीति में आज नेताओं पर भी संदेह इसलिए हो जाता है, जब देश का प्राइम मिनिस्टर बोलता है तो कहीं ना कहीं जनता के अंदर भी एक भय होता है, डर होता है कि कहीं वो घोटाला पकड़े जाने के बाद बीजेपी में तो शामिल नहीं होने जा रहा है। इसीलिए शायद ईडीसी जी आज मैं इंटरव्यू करना चाहूंगी। कम से कम आज तो नैतिकता रखिए कि मोहब्बत की दुकान पर जो 250 करोड़ की नुमाइश आज निकली है, ये जनता का पैसा है। वो बहन ने आज आपको आईना दिखाया, उसके बाद भी अगर आप अपना काला चश्मा नहीं उतारना चाहते, और उसके बाद आप संसद की गरिमा को देखिए कि कैसे इंडिया अलायंस की एक सांसद अपनी ज्वेलरी के लिए, अपने शौकों के लिए, कैसे देश की सिक्योरिटी को उसको ताक पे रखती है, कैसे अपना लॉगिन पासवर्ड भी शेयर करती है उन व्यापारियों के साथ, जिसके लिए वो क्वेश्चन करती है कि 60 में से 50 क्वेश्चन हुए मित्रा ने केवल अडानी को सैबोटाइज करने। सवाल यहां पे
कल से वही पूछे जाएंगे जिन्हें मैं पास करूंगा। कल से सवाल वही पूछे जाएंगे जो यहां पे मैं पास करूं। कहां से आना हुआ? मेरठ। मेरठ से। क्या काम करते हैं साहब? ज्वेलरी का। ज्वेलरी का काम करते हैं। क्या नाम साहब? नितिन रस्तोगी। नितिन जी, कैसे आना हुआ इधर दिल्ली? दिल्ली ये शादी में आए थे। हाँ, अच्छा किया, शादी में आए थे, बारात भी देख लीजिए। मैं रुकिए 2 मिनट में आया। प्रभात जी। जी प्रतीक भाई, मैं आज हाउस की प्रोसीडिंग देख रहा था और 2 बड़े हास्यास्पद चीज मुझे उसमें दिखे। हास्यास्पद। और मैं जनता के बीच रखूंगा उन बातों को और जनता डिसाइड करेगी मैं सही बोल रहा हूं गलत। किसी पे आरोप लगता है, मैं महुआ मोइत्रा या टीएमसी का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन किसी पे आरोप लगता है तो उसको उसका यह फंडामेंटल राइट है कि वो अपने पर लगे गए आरोप को की सफाई दे। सफाई देने का मौका नहीं दिया गया, पहली बात। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं बोलूंगा और देश डिसाइड करेगा इन बातों को। 406 पेज का ड्राफ्ट एथिक्स कमेटी लाती है दिन के 12 बजे और 2 बजे में प्रोसीडिंग में कहा जाता है कि इस पर चर्चा होगी और भारतीय जनता पार्टी की एक माननीय सांसद खड़ी होकर कहती है कि 406 पेज का ड्राफ्ट मैंने 2 घंटे में डाउनलोड करके पढ़ लिया। तब मुझे यह हास्यास्पद लगा और बड़ी बात बोल रहा हूं, अगर वाकई माननीय सांसद जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं, आपके पास अगर यह तकनीकी पावर है तो हमारे विश्वविद्यालयों में यह पावर जाना चाहिए। हमारे जो 3 साल के कोर्स होते हैं 3 महीने में पूरे हो जाएंगे और मोदी जी जो विश्व गुरु की बात कहते हैं वो सपना भी बहुत जल्द पूरा हो जाएगा। लेकिन मैं देश पे छोड़ता हूं यह सवाल कि क्या 406 पेज का ड्राफ्ट 2 घंटे में पढ़ा जा सकता? हमें तो तुम ये सब कुछ ना समझाओ, हमको ये बताओ 2.25 करोड़ 250 करोड़ गिने कैसे जाते हैं? अभी बता रहे हैं। हमें तो ये बताओ कई घंटे में गिने जाते हैं? हाँ? राशन ना बीजेपी राकेश रुको। प्रभात जी पढ़ाते हैं, प्राध्यापक हैं। अरे हड़प्पा के समय में भाई रुको भाई, आप पढ़ाते हैं, हड़प्पा के समय में नहीं जी रहे हैं। अरे हलफनामा है महाराज, हलफनामा, जिसमें हलफनामे में स्वीकार किया गया है और महुआ मोइत्रा ने स्वीकार किया है कि उन्होंने लॉगिन लंदन में, दुबई में खोले गए हैं। पार्लियामेंट देश की सबसे बड़ी पंचायत है, उसकी सुरक्षा से खिलवाड़। आप सांसद चुन के आए हैं, आप किसी को दे देंगे पासवर्ड अपना, जाके विदेश में दाऊद को दे दीजिए। आपके यहाँ ही आपके दिग्विजय सिंह नेता थे, सद्दाम जी कहते हैं, हमेशा आप जब देश विरोधियों के साथ खड़े होंगे और लॉगिन ऑन करेंगे दुबई में तो आपकी सदस्यता जाएगी या 140 करोड़ की जनता भी चाहती है आपको जाएगी। आप ये स्वीकार हलफनामे में है, हलफनामे में, आपको जानकारी नहीं है। दर्शन हीरा रंदानी का एफिडेविट इनके माननीय सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे के से बड़ा हो गया और संसद से बड़ा एफिडेविट होता है। राकेश भाई जवाब दीजिए देश को। अरे प्रभात जी, फिर आप हमको लगता है सूचनाएं आपके पास नहीं है। मैं एक चीज पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स हैं, एथिक्स कमेटी की कुछ प्रिविलेजेस हैं और उन प्रिविलेजेस का ध्यान रखा है। बहस आप करिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं बिल्कुल ध्यान मोइत्रा ने कहा ये बात, माननीय सांसद जी ने कहा, जो निष्कासित हुए उन्होंने कहा कि मुझे बोलने का मौका नहीं मिला, मेरे साथ न्याय नहीं हुआ। उनकी जो नेता हैं उन्होंने कहा कि अब वो जनता की अदालत में जाएंगे। जी, एथिक्स कमेटी में बुलाया गया था महुआ मोइत्रा को, हंगामा करते हुए निकल के बाहर आ गई। हंगामे से काम नहीं चलता, जवाब एथिक्स कमेटी के सामने आपको देना पड़ेगा। जी प्रतीक जी, केवल ड्रामा किया गया। आप एक बात बताइए, कहाँ की सांसद है? बंगाल की। अडानी पे 60 में से 50 प्रश्न पूछ रही है, वो भी फंडेड होके। उसके बाद एक एक चीज का आंकड़ा सामने आया है। खुद हीरा नंदानी ने ये बात इंटरव्यू में 250 करोड़ रुपए की नुमाइश, और ये जो सांसद पकड़े गए हैं ना धीरज जी, ये भारत जोड़ो यात्रा में थे, ये भारत लूटो यात्रा थी। लुटेरों को लेकर राहुल गांधी चल रहे थे। आप मॉरिशस से आपने मंगवाया था, किसका पैसा था? है जवाब देने का। मुझे बताओ नेशनल हेराल्ड का पैसा कहाँ गया? मुझे बताओ, वो बैन करिए वहां पर आपके इंडियन लाइंस के। इंडियन लाइंस के लोग आपके जमानत जब्त हो गई है। हाँ, बर्दाश्त से बाहर हो गया तो बर्दाश्त बिल्कुल ना करो। कहां से आना हुआ? मैं दिल्ली से हूं सर। क्या नाम है? अरविंद कुमार मिश्रा। अरविंद जी, बिल्कुल दिल पे मत लो, और जनता हो, तुम्हारा जीना बहुत जरूरी है। 100 साल जियो और पानी पी पी कर सवाल पूछो। आओ आगे आओ, पहले तो बाबूजी से बाद में पूछेंगे, तुम्हारे से पहले पूछेंगे। क्या काम करते हैं?
सर मैं सर्वे का काम करता हूँ। सर्वे का? अरे तब तो बहुत ही बढ़िया काम सर्वेयर हूँ कर। सर, लैंड सर्वेयर हूँ। लैंड सर्वेयर है? अरे बाप रे बाप। जी बोलिए, सवाल क्या है? मेरा सवाल यही है कि सर महंगाई का रोना रो रहे थे लोग, बेरोजगारी का रोना रो रहे थे लोग, लेकिन क्या हुआ 3 राज्यों में? इनसे पूछिए, ये महाशय खड़े हैं, पूरा दम लगा के बोलते हैं। मैं इन्हीं से पूछना चाहता हूँ कि अगर महंगाई होती, बेरोजगारी होती, तो बीजेपी कैसे आ जाती? ये इन्होंने सर्वेयर हैं, लैंड सर्वेयर। मैं आ रहा हूँ। जी बाबूजी जल्दी खोलिए सवाल। हम प्रभात जी को मुद्दे में जवाब वही जो दम लगा के बोलते हैं प्रभात जी, उनको सवाल करते हैं। बड़ा जबरदस्त तुमने छाटा है, गुरु हैं। अगर पढ़े लिखे हैं तो इस तरह की भाषा नहीं बोलनी चाहिए। बढ़िया, रुको रुको रुको, आ रहा। तुमने कहा मैं हूँ। यहाँ भी एथिक्स कमेटी है, पूरी एथिक्स कमेटी है कांग्रेस का चांस है। मैं आ रहा हूँ जी। रस्तोगी जी, अरे रुको भाई, आ रहा हूँ। रस्तोगी जी बोलिए। ज्यादा देर वेट ना करो, तुम बोलो, अपना काम वाम करो, फिर जाओ। हाँ जी बोलो। कुछ नहीं बोलना? बोलो आराम से बोलो, टाइम। अरे रुको यार, गजब आदमी हो। एक आदमी सोच के बोलना चाहता है, एक आदमी के मेरे पास बोलने के लिए बहुत कुछ है, मैं बोलना चाहता हूँ। जी जी। भारत माता की। प्रतीक जी, दिक्कत क्या है? विपक्ष पूरा एक और मोदी अकेला एक। केवल मोदी के विरोध के लिए ये ऐसा प्रबंध रखते हैं, चाहे घोटाले कर लें तो इनके माफ, चाहे पैसा जमा कर लें तो माफ। मोदी का विरोध करना है। अब मोदी का विरोध करते करते देश का विरोध कर बैठे हैं। जब मोदी संसद बनाते हैं, भाई पहले सवाल का जवाब दो। 200 करोड़ से ज्यादा का जब मोदी जी संसद से आया, जब मोदी संसद बनाते हैं तब विरोध करते हैं। मोदी जी धर्म दंड स्थापित करते हैं तब विरोध करते हैं। और वंदे मातरम ट्रेन चलाते हैं तब जी। मैं आया पहले समाजवादी पार्टी। जी प्रत्येक जी, ये देश सुनता है कार्यक्रम। एक बहन ने अपनी संवेदना व्यक्त की, उसके साथ खड़े होने के बजाय मुंह फाड़ फाड़ के राजनीति शुरू हो गई। बहन जी, जो आपको पेंशन मिल रही है, जिससे आप जीवन यापन कर रही हैं, हर एक कर्मचारी के बुढ़ापे की लाठी होती थी पुरानी पेंशन, लेकिन मोदी जी ने छीन लिया। क्यों छीन लिया? उसका जवाब देना पड़ेगा। अगर बुढ़ापे की लाठी पेंशन चाहते हो तो पुरानी पेंशन बहाल करनी। जो कार्यक्रम देख रहे होंगे वो कहेंगे, देखे कि ये एंकर कितनी देर में बोलता है ये बात। 2004 में 2004 पुरानी पेंशन, ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस ने हटाई थी। ये तो अच्छी बात है। एक मिनट फैक्ट से बात करूंगा मैं। कांग्रेस ने हटाई थी अपनी चीज हटा के, और फिर बोलो कि मैं वापस दे दूंगा। तो ये तो बड़ा ही ड्रामा है। ठीक है, एक चूंकि आप आए 2004 में हटी। जी मैं माल सुन लीजिए ना पूरी बात। ठीक है, दूसरी बात ये है, मैं ये आपको ये बोलना चाहता हूँ, एक थोड़ा 10 साल आप भी रहे बीच में। बीइंग एक्स मिलिट्री, तब की बात बीइंग एक्स मिलिट्री ऑफिसर, मैं एक बात बोलना मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या नाम है साहब पूरा? सचिन जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। आर्मी ऑफिसर रहे हैं तो पहले इनका स्वागत होना चाहिए। जी, अगर आपको कष्ट ना हो थोड़ा सा, और विनम्रता पूर्वक सहज भाव से कह रहा हूँ, तशरीफ रखना चाहेंगे, बैठेंगे तो अच्छा। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ, 21,000 कर्मचारी हैं और 21,000 कर्मचारियों के संग 4-4 और घर में परिवार में वोटर हैं। अब की बार ना आए ये केजरीवाल, इसने हमारा बेड़ा गर्क कर दिया। डीटीसी कर्मचारियों की पेंशन का मसला है। जी 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 सचिन जी, मैं एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। अभी एक पिक्चर रिलीज हुई है, सैम बहादुर। ठीक है, तो पहले तो मैं तारीफ करूंगा कि एटलीस्ट बॉलीवुड ने हमारे जो एक्चुअल हीरोज हैं उसको सामने लेकर आए हैं। मैं बताना चाहता हूं कि फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कौन थे? वो थे जो 1971 वॉर में जिसने इंडिया को जिताया था। ठीक है, अब उन्होंने जब उसकी हमारी प्रधानमंत्री थी लेट इंदिरा गांधी जी, ठीक है, वो इंटरफेयर कर रही थी वॉर में, तो उन्होंने बोला था, एक्चुअल वर्ड से यही बोला था, लेडी यू टेक केयर ऑफ द कंट्री एज ए पॉलिटिशियन, आई विल टेक केयर एज ए मिलिट्री ऑफिसर। आप बीच में काफ़ी बहुत उनके साथ वाद विवाद हुआ। जब वो हमारे हीरो 2008 में ही पास्ट अवे, जब वो उनकी डेथ हो गई, हाँ, जब वो डेथ हुई थी नेचुरल, ठीक है, तो वेलिंगटन है एक उसमें तमिलनाडु में जगह जहां उनको लास्ट राइट्स हुए थे। गवर्नमेंट की तरफ से ना प्राइम मिनिस्टर ना होम मिनिस्टर, कांग्रेस गवर्नमेंट की तरफ से एक भी रिप्रेजेंटेटिव नहीं गया था। वो छोड़ दीजिए, नेशनल मॉर्निंग भी अनाउंस नहीं हुई थी
ठीक है, जो कि एक इंडिया के सबसे बड़े जनरल के लिए तीन दिन के लिए होती है। फील्ड मार्शल वो रैंक होती है जो बड़ी सबसे सर्वोत्कृष्ट होती है। जब मैं मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैं बहुत बड़ा देशभक्त हूं और यहां पे सिद्ध करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे ही आप कुर्ग से आगे बढ़ते हैं और वो जगह आती है, वो बहुत बड़ी सी मूर्ति आपको दिखती है, तो आप वहां हट जाते, रुक जाते, उतर जाते हैं और वो प्रणाम करते हैं, क्योंकि वो ऐसी जगह है। जी, अगर आप एक दूसरी चीज है, 1 रैंक 1 पेंशन, जो 40 साल तक कांग्रेस के मैनिफेस्टो में था, 40-40 इयर्स तक हर बार बेवकूफ बनाते रहे, ठीक है। 2016 में जाके पहली बार मैनिफेस्टो में आया मोदी जी के और 1 रैंक 1 पेंशन मिली है। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, अगर आप फौजी हैं, अग्निवीर के बारे में बताता हूं, ठीक है। अग्निवीर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है, ये पब्लिक बोलती है कांग्रेस पार्टी की अग्निवीर हटा दिया। अग्निवीर क्या है? अग्निवीर इज नॉट एन आर्मी, अग्निवीर प्री आर्मी है, ठीक है। कोई रेजिमेंट कम हुई, कोई समाजवादी बोलेगा, समाजवादी बोलेगा ना, समाजवादी के पास ही चांस है, वही बोलेगा जी। एक तो सब एक्सपर्ट बन जाते हैं, एक दिन भी डिफेंस, एक दिन भी फौज। एक बार रुकिए, आर्मी ऑफिसर है, बोलने दीजिए, ठीक है। कोई बटालियन कम हुई, कोई सेक्शन कम हुआ, कोई नंबर ऑफ स्ट्रेंथ कम हुई, तो अभी क्या हुआ है कि अगर आपकी 100 भर्ती होती थी, अभी 400 भर्ती हो रही हैं। उन 400 में से 4 साल रहते हैं, जो 100 है वो जो पहले वाली वैकेंसी है उतनी फुलफिल की जाती है और उसके 4 टाइम्स आपको एक्स्ट्रा वैकेंसी दी जाती है। तो बेसिकली प्री आर्मी है, जैसे प्री बोर्ड होता है ऐसे प्री आर्मी है। आपके बोर्ड तो वैसे वैसे इंटेक्ट है, आपने तो एम्प्लॉयमेंट 4 गुना ज्यादा कर दिया। और ऑफिसर्स में तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर होते हैं, ये अग्निवीर स्कीम 1970s से है। तो इतना जो ये पढ़ के नहीं आते हैं, सिर्फ अपनी व्हाट्सएप से अपनी इंफॉर्मेशन लेकर आते हैं और एक्सपर्ट बन जाते हैं। जी, समाजवादी पार्टी प्रत्येक जी आर्मी से इनका सम्मान है, झूठ बोल रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी ने पेंशन खत्म करी, सुनिए सुनिए, अटल जी ने पेंशन खत्म करी और बता दिया कांग्रेस ने खत्म अभ्यास नहीं है, वो देश के सैनिक के बारे में बोल रहे हैं, देश के लिए सैनिक लड़ रहा है, हम सैनिक। बिल्कुल सर झूठ बोल रहे हैं। अगर ये आर्मी के हमारे जो आर्मी के अफसर है इनकी बेइज्जती कर रहे हैं आंकड़ों के, तो इन्होंने पहले कैसे किया हुआ? कांग्रेस ने हमारे साथ बहुत ही अत्याचार किया है। हाँ जी, आर्मी वालों के लिए कमेंट मत करिए, उनसे बोल दीजिए प्रवक्ता जी से कि आर्मी के ऊपर आप कमेंट मत करें। आर्मी के ऊपर कोई कमेंट ना करिए। रुको माफी, रुको भाई, रुको। इन्होंने सेंटेंस एक ही बोला, सिर्फ प्रभात जी ज्ञान कम दिया करिए। एक ही सेंटेंस बोला और वो सेंटेंस बोला कि ये यहाँ पे झूठ बोल रहे हैं, ये बोला, ठीक है। रुको, अपमान कर रहे हैं, ये यहां झूठ बोल रहे हैं। यू कंटिन्यू। दूसरी बहन है जो पेंशन के लिए आज कह रही है, अगर पेंशन ना होते तो शायद उनका घर नहीं चल पाता, और उसके बावजूद भी वो कह रही हैं कि जिसने पेंशन छीनी है उसका समर्थन करिए। आप अगर इस तरह की सोच रखेंगे, नहीं, वो केजरीवाल जी के बारे में कह रही थी। नहीं, वो कह रही मोदी जी का समर्थन करिए। वो केजरीवाल की वजह से कह रही है कि मेरी डीटीसी वाली नहीं, पुरानी पेंशन जिसने छीनी, अगर पेंशन होती, चाहे केजरीवाल होते, वो डीटीसी का मसला है यहाँ, चाहे कांग्रेस होती, कोई भी होती, पेंशन स्टेट का मामला नहीं है। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप मैया मित्रा की बात कर रहे हैं, उसी संसद भवन में रमेश बिधूड़ी ने एक माननीय सांसद को गाली दिया। ये गाली सिर्फ एक सांसद को नहीं है प्रतीक जी, ये गाली प्रधानमंत्री को भी हो सकती है, क्योंकि वो भी माननीय सांसद हैं, कोई उनको भी गाली दे सकता है। उस परंपरा से निकलने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी क्या एक्शन लिया, मैं बताता हूं। राजनाथ सिंह जी ने बोला और कहा कि जो गलत है वो गलत है, और उसके लिए उन्होंने माफी मांगी। एक ने माफी मांग ली, वो आपकी कार्रवाई हो गई। एथिक्स कमेटी कार्रवाई इतनी होती है कि एक सांसद बोले माफी मांग लो, दूसरे कार्रवाई होती है, एथिक्स कमेटी बैठी, एथिक्स कमेटी क्यों नहीं बैठी? जी देखिए, महुआ मोइत्रा का मसला नहीं है, ये मसला है अडानी का मसला। जो अडानी पे सवाल पूछेगा, जो अडानी पे सवाल करेगा, उसकी सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। राहुल गांधी जी के साथ यही किया था भारतीय जनता पार्टी ने। ये बदला की भावना की से राजनीति कर रहे हैं। जो अडानी से सवाल करेगा, हम क्यों कह रहे हैं बार बार, क्योंकि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा ने सवाल किए, राहुल गांधी ने सवाल किए, सारा मसला यही है। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ, देखिए इस देश में राजनीति किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कर रही है। देखिए, एक तरफ नफरत की राजनीति कर रही है, एक तरफ हम लोग जो है लगातार, रमेश बिधूड़ी ने जो कहा वो माफी मांग ली, लेकिन वहीं पर मैं कहना जी एक मिनट,
मौर्य ने हिंदुओं के खिलाफ कई बार बोला। अखिलेश यादव कब माफी मांगेंगे? अखिलेश यादव कब माफी मांगेंगे? आपने बोला राजनाथ तो माफी मांग लिए, अखिलेश यादव कब माफी मांगेंगे? ये भैया जनता भी बड़ी कमाल की चीज होती है रस्तोगी जी, पता नहीं कहां खोद खोद के निकाल लाती है। हम तो कहे चलो भूल गए होंगे, भैया भूले नहीं है। क्यों भूलेंगे? क्यों भूलेंगे? 80% है, भूल जाएंगे। अब आई देखो राजनीति की धार, बोला 80% है भूल जाएंगे, ऐसे कैसे भूल जाएंगे जी? भूल नहीं सकते जी। जी पहले तो मैं समाजवादी प्रवक्ता से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पे माफी मांगे, क्योंकि सेना का जवान सरहद पे खड़ा है तो आप यहाँ खड़े हो, आपकी हिम्मत कैसे हुई? और अग्निवीर 140 करोड़ की जनता है साहब आपके पास में, उसके बाद अग्निवीर, मैं तो कहती हूँ एक एक नागरिक को अग्निवीर की ट्रेनिंग लेनी चाहिए, क्योंकि भारत का खाली उन्हीं ने ठेका ले रखा है आपको सुरक्षा देने के लिए। आप लोग यहाँ पे बकवास करते रहेंगे और वो वहाँ पे अपनी कुर्बानी देते रहेंगे। और दूसरी बात, ये जो धीरज साहू जी जो सांसद आए हैं, इनकी आप भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी के साथ दसियों तस्वीरें हैं। ये भारत जोड़ो नहीं, भारत लूटो यात्रा निकाल रहे थे, जिसके अंतर्गत केवल देश को लूटा है इन लोगों ने। आज नेशनल हेराल्ड के प्रूफ सामने एविडेंस के साथ है। उसके बाद मोहिना मित्रा की आप कर रहे हैं। राइट, अगर आपको कुछ कहना तो कहें, वरना मैं इनको देता हूँ। आदरणीय नेताजी रक्षा मंत्री जब थे, अगर सेना का जवान शहादत होती थी तो उसकी टोपी और वर्दी आती थी। आप उस मां से पूछिए जिसका जब बेटा शहीद होता था उसका कलेजा फट जाता था। नेताजी ने इस संवेदना को समझा, उसके बाद उन्होंने कानून बनाया कि अगर कोई सेना का शहादत होगा तो उसकी डेड बॉडी घर पे जाएगी, राज की सम्मान के साथ पूरे प्रदेश और देश के उस जिले के कलेक्टर उसके साथ जाएंगे। ये था सम्मान नेताओं के लिए, मुंह से बोलकर सम्मान नहीं होता है। एक तो ये जिस पार्टी के नेता हैं, समाजवादी पार्टी के, जिन नेताजी की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं लड़के हैं, लड़कों से गलती हो जाती है। ये उस पार्टी के नेता की उपज है, मतलब कि एक तरह से वैचारिक उपज। पहली बात ये, उस आपने कहा एक फौजी को कि आपने झूठ बोला, आप बता सकते हैं? पेंशन किसने खत्म किया बताइए? अरे आप पुरानी पेंशन किसने खत्म किया बताइए? इनको देखिए, अखिलेश यादव को याद करिए। अरे बताइए ना, आप देश सुन रहा, बताइए सुनिए किसने खत्म किया? मैं इस बात पे बोला था कि किसने खत्म किया बताइए। सुनोगे तब ना, बताओ ना किसने खत्म किया। अब चुप हो जाओ, बताओ। अखिलेश यादव टाइप बात मत बताओ करो। ना किसने पहली बात सही होंगे। मोंटिक सिंह अहलुवालिया की 2003 में रिपोर्ट आई, और अब देखिए इनको कुछ पढ़ने लिखने से मतलब है नहीं। मोंटिक सिंह अहलुवालिया को जानते हैं? नहीं जानते होंगे, नहीं जानते। मोंटिक सिंह कौन है? अब इनसे क्या बात किया जाए, अब बताइए। तो ये पहली बात, मोंटेक सिंह अहलुवालिया की रिपोर्ट 2003 में आई, 2004 में उसके आधार पर वो नई पेंशन स्कीम आई। और तीसरी बात यह है, आप जिसके बात कर रहे हैं बहन जी, केजरीवाल ने, ये है समाजवादी पार्टी के नेता, ये है कांग्रेस के नेता, 13 नेताओं की लिस्ट भ्रष्टाचारियों की जारी की, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह यादव थे, ये सब उसमें थे और उन्हीं की गोद में बैठे। जी प्रभात। बहन नीति जी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। 140 करोड़ लोगों को अग्निवीर में जाना चाहिए, लेकिन एक रिक्वेस्ट है आपसे। सबसे पहले अगर जिसे जाना चाहिए वो अमित शाह का बेटा जय शाह को जाना चाहिए, मैं चलूंगा, लेकिन नहीं बोलोगी सबको जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए। देश सबसे ऊपर है, आपके लिए भ्रष्टाचार ऊपर है, हमारे लिए राष्ट्रवाद ऊपर है, देश ऊपर है। देश के लिए बलिदान देने में हम सबसे आगे रहते हैं। बलिदान करेंगे, की बात कर रहे थे ना, स्वामी प्रसाद मौर्य की, नरेश अग्रवाल। देखिए अग्निवीर, आप अग्निवीर कह रहे हैं, मैं कहना चाहता हूं हिंदुस्तान के एक एक भाइयों को, हर एक भाई अपने बच्चे को तैयार करे अग्निवीर के लिए, तभी यह देश स्ट्रांग होगा और देश को गद्दारों को उन्हीं को घर में घुस करके मारेगा जो देश के गद्दार है। और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, मैं बहुत परेशान हो गया हूं आज 3-4 दिन से। अरविंद केजरीवाल जी से मैं कहना चाहता हूं, ऑटो वालों को आप या खत्म कर देना चाहते हो या ऑटो वालों को जिंदा रखना चाहते हो? क्या हुआ? यह है सर, 20,000 ड्राइवर आज परेशान हो चुके हैं, गाड़ी नहीं निकल पा रही है। 7.5 लाख रुपए की गाड़ी, ऑटो रिक्शा 7.5 लाख रुपए का हो गया है सर। 3 दिन से परेशान हूं मैं, नाइट में गाड़ी निकाल चला रहा हूं, बाल बच्चों को घर में छोड़ करके। यह हाल हो चुका है इनके। बाकी लोग कहेंगे कि तुम्हारे पास डिबेट के लिए समय होता है, डिबेट के लिए आ जाते हो।
ये उसका आत्मबल है और मैं तुम्हारी इसके लिए बड़ी सराहना करता हूं। डिसिप्लिन के साथ खड़ेंगे और क्योंकि हम अग्निवीर की बात कर रहे थे, मैं वहीं आऊंगा आपके पास वक्त थोड़े से ब्रेक के बाद। चीनी रे चीनी अमित शाह ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में देश भर से एबीवीपी के 8,500 कार्यकर्ता हुए शामिल। एबीवीपी के अधिवेशन में गृह मंत्री ने किया राम मंदिर का जिक्र। बोले, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नहीं कर सकता था कोई कल्पना। जेडपीएम के लाल डुहोमा बने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। आइजोल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया स्वीकार। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तीनों मंत्रियों ने दिया था इस्तीफा। 3 मंत्रियों के इस्तीफे से खाली विभागों का बंटवारा। अर्जुन मुंडा को कृषि और राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति राज्य मंत्री का अतिरिक्त भार। लोकसभा से इस्तीफा देने वाले नेताओं को लोकसभा हाउसिंग कमेटी का नोटिस। 30 दिनों में दिल्ली का आवास खाली करने को कहा। लोकसभा स्पीकर ने बीजेपी सांसदों का इस्तीफा स्वीकार किया। बीजेपी के 11 सांसदों ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सदस्यता से दिया था इस्तीफा। मध्य प्रदेश में नए सीएम को लेकर पोस्टरबाजी। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर का लगा पोस्टर, लिखा बॉस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद कमलनाथ ने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा अपना इस्तीफा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। बोले, मोदी की गारंटी भारत के विकास की गारंटी। पुतिन ने रूस से तेल खरीदने के मामले का किया जिक्र। बोले, दबाव के बावजूद पीएम मोदी ने भारत के हित में फैसले लिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। 5 सितंबर को संविधान पीठ ने 16 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दुनिया का 1/4 फोन भारत में बनाने का एप्पल का लक्ष्य। अगले 2 से 3 वर्षों में हर साल 50 मिलियन आईफोन बनाने का टारगेट। भारत में एप्पल के विस्तार की खबर पर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्ट, लिखा, मोदी की गारंटी पर एप्पल का भरोसा। भारत ने अगले साल मार्च तक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। देश में प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए रेपो रेट को स्थिर रखा है। रेपो दर 6.5% की रहेगी और आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखा। अस्पतालों और शैक्षणिक संस्थानों में यूपीआई से भुगतान की सीमा बढ़ाई गई। 1 लाख की जगह अब 5 लाख रुपए कर सकेंगे भुगतान। कांग्रेस से राज्यसभा सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आईटी रेड। बीजेपी नेता प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, कांग्रेस का भ्रष्टाचार से पुराना नाता है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू पर आईटी के रेड के बहाने पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा, जनता से जो लूटा है उसकी पाई लौटानी पड़ेगी, ये मोदी की गारंटी है। अस्पताल में भर्ती केसीआर से मिलने पहुंची बेटी कविता। हाल जानने के लिए सीएम रेवंत रेड्डी ने स्वास्थ्य सचिव को भेजा अस्पताल। हैदराबाद में सीएम रेवंत रेड्डी ने प्रजा दरबार लगाया, जहां पहली दिन ही सैकड़ों लोग अपनी शिकायत लेकर सीएम आवास पहुंचे। दिल्ली के पंजाबी बाग में पूर्व एमएलए दीप मल्होत्रा के घर पर फायरिंग मामले में 2 शूटर गिरफ्तार। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े हैं दोनों शूटरों के तार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के मुताबिक नए साल में अयोध्या का एयरपोर्ट हो जाएगा तैयार। मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा से पहले पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। एनसीपी नेता सुप्रिया सुले ने नवाब मलिक पर लिखे लेटर को लेकर उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस पर उठाए सवाल। कहा, अजीत पवार के साथ बीजेपी एक होने का दिखावा करती है। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के लेटर पर बोले एनसीपी प्रमुख अजीत पवार। कहा, गठबंधन में हर किसी को अपनी भूमिका तय करने का अधिकार है। बीजेपी ने महाराष्ट्र के कई शहरों में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खड़गे के खिलाफ किया प्रदर्शन। सावरकर पर दिए बयान को लेकर किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के नासिक में कांग्रेस नेता प्रियांक खड़गे के सावरकर पर दिए गए बयान का विरोध। बीजेपी युवा मोर्चा ने प्रियांक खड़गे के खिलाफ निकाली यात्रा। महाराष्ट्र के ठाणे में भी प्रियांक खड़गे के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने पोस्टर बैनर के साथ विरोध किया। मशहूर अभिनेता जूनियर महमूद का निधन, कैंसर की वजह से ली अंतिम सांस, दुनिया को कहा अलविदा। पश्चिम बंगाल के आसनसोल में बीजेपी ने अवैध खनन के खिलाफ किया प्रदर्शन। नेशनल हाईवे पर जाम लगाकर जताया विरोध। नाबालिग लड़कियों को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट की टिप्पणी को सुप्रीम कोर्ट ने बताया गैर जरूरी, मामले का लिया स्वतः संज्ञान। कहा, उपदेश देने से बचें जज। दिल्ली में यमुना नदी के किनारे बने गौशाला तोड़ने पर लोगों का विरोध, सड़क जाम कर किया प्रदर्शन।
बिहार के वैशाली में बदमाशों का कहर, पूर्व उप मुखिया और आरजेडी नेता मैनेजर सानी को मारी गोली, हत्या के बाद लोगों का फूटा गुस्सा, सड़क पर लगाया जाम। सुखदेव गोगामेणी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक उनके शरीर पर 9 गोलियां मिली, जबकि उनके दोस्त नवीन शेखावत को 7 गोलियां लगी थी। जयपुर में सुखदेव गोगामेणी की हत्या के बाद शूटरों के डीडवाना पहुंचने का दावा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आरोपी ने डीडवाना से आगे जाने के लिए कार बुक की थी। सुखदेव गोगामेणी हत्या मामले में पुलिस ने शूटरों को डीडवाना से सुजानगढ़ तक पहुंचाने वाले कार मालिक को हिरासत में लिया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुजानगढ़ से दोनों आरोपी बस से फरार हो गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक सुखदेव गोगामेणी की शूटर नितिन फौजी और गैंगस्टर संपत नेहरा के बीच मिला कनेक्शन। शुरुआती जांच में दोनों के बीच संपर्क होने की बात आई सामने। सुखदेव गोगामेणी ने गनमैन नरेंद्र का सवाई मानसिंह अस्पताल में इलाज जारी। नरेंद्र के भाई ने कहा, गोली लगने के बाद भी नरेंद्र ने किया था बदमाशों का मुकाबला। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में भारी बर्फबारी के बाद बर्फ से ढका पहाड़, बर्फबारी की वजह से कई इलाकों में लुढ़का पारा। मिगजॉम तूफान की वजह से चेन्नई के कई इलाकों में भारी बारिश, मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों पर पानी भरा। 3 दिन बाद भी तमिलनाडु में मिगजॉम तूफान के असर से पूरी तरह उबर नहीं पाया। देर रात रेस्क्यू के दौरान एनडीआरएफ की टीम ने एक और शव बरामद किया। अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की नई तस्वीरें श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने जारी की। जनवरी में मंदिर में रामलला की होनी है प्राण प्रतिष्ठा। राम मंदिर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का निमंत्रण मिलने पर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने ट्वीट कर जताया आभार। झारखंड के सिमडेगा में विकसित भारत संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसके तहत 2202 आयुष्मान भारत कार्ड जारी किए गए और 6776 लोगों को सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ा गया। जम्मू कश्मीर के राजौरी में विकसित भारत संकल्प यात्रा ढूंढी नौसेरा ब्लॉक में पहुंची। कार्यक्रम के दौरान लोगों को सरकार की योजनाओं की जानकारी दी गई। जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले की घोरड़ी पंचायत पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। कार्यक्रम के दौरान लोगों को सरकार की योजनाओं के बारे में बताया गया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में 24 घंटे में 9 नवजात की मौत। मेडिकल कॉलेज ने जांच के लिए मेडिकल बोर्ड का गठन किया। जम्मू कश्मीर पुलिस के शहीद इंस्पेक्टर मसरूर को सुपुर्दे खाक करने से पहले लोगों ने दी श्रद्धांजलि। आतंकी हमले में घायल इंस्पेक्टर का दिल्ली एम्स में हुआ था निधन। यूपी के सीतापुर में सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ चलाया गया अभियान। बुलडोजर से तोड़े गए जमीन पर बने अवैध निर्माण। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में तांत्रिक के भेष में पहुंचे 2 लड़कों पर लगा रेप का आरोप। दोनों आरोपियों की गांव वालों ने जमकर की पिटाई। महाराष्ट्र के नागपुर में राज्य सरकार के विरोध में प्रदर्शन। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले सहित कई सारे पार्टियों के नेता हुए शामिल। बिहार के गोपालगंज में पिता और 2 बेटों ने ट्रेन के आगे कूदकर जान दी। 2 दिन पहले बेटी की मौत के बाद परेशान था पूरा परिवार। कानपुर के कार्डियोलॉजी अस्पताल में शुरू की गई अनोखी पहल। अस्पताल में भर्ती मरीजों को पढ़ने के लिए दी जाती हैं धार्मिक किताबें। पंजाब के अमृतसर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी ड्रोन को बरामद किया। एक गांव में तलाशी अभियान के दौरान खेत से बरामद हुआ ड्रोन। बिहार के गोपालगंज में आरजेडी नेता प्रदीप देव की गाड़ी का हुआ भीषण एक्सीडेंट। हादसे में 2 लोगों की मौत, प्रदीप देव गंभीर रूप से घायल। बिहार के मुंगेर में एक लड़के ने थाने में फांसी लगाकर की खुदकुशी। पुलिस ने आरोपी को शराब पीने के आरोप में पकड़ा था। जम्मू कश्मीर के एक आदमी ने अपने मकान को एक जगह से दूसरी जगह कराया शिफ्ट। नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट के बीच आ रहा था उनका मकान। पंजाब के तरनतारन में बीएसएफ और पंजाब पुलिस ने संयुक्त तलाशी अभियान के दौरान एक पाकिस्तानी ड्रोन किया बरामद। चंडीगढ़ पीजीआई के प्लास्टिक सर्जरी विभाग ने शुरू किया स्किन बैंक। अंगदान की तरह ही लोगों को त्वचा का दान करने के लिए किया जाएगा प्रेरित। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दादा ने 1 साल के पोते की हत्या की। बेटे को बचाने आई मां को भी मार डाला। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। राजस्थान के दौसा में बच्ची से रेप किया आरोपी। सब इंस्पेक्टर के बेटे ने भी दर्ज कराया केस। पीड़ित बच्ची के पिता समेत 10 लोगों के खिलाफ मॉब लिंचिंग और आईटी एक्ट में केस दर्ज। कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही। कैच फॉर क्वेरी मामले में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा लोकसभा से निष्कासित। सदन में चर्चा के बाद लोकसभा में ध्वनि मत से कार्रवाई का प्रस्ताव पारित। झारखंड से कांग्रेस सांसद धीरज साहू के ठिकानों पर आयकर विभागों के छापों में करोड़ों की बरामदगी। पीएम मोदी का ट्वीट कर निशाना, कहा लूट का पैसा लौटाना होगा, ये मोदी की गारंटी है। बीजेपी का कांग्रेस पर हमला। सोमवार को भोपाल में होगी मध्य प्रदेश के बीजेपी विधायक दल की बैठक। रविवार को रायपुर में मिल सकते हैं छत्तीसगढ़ के बीजेपी विधायकों की बैठक। दोनों राज्यों के पर्यवेक्षक भी होंगे बैठक में शामिल। महाकोश कच्ची घानी सरसों तेल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल चुनो सही।
पुलिस ने 2 ड्रग्स तस्करों को करोड़ों के गांजे के साथ पकड़ा। तमिलनाडु के मदुरै से तेल खरीदकर करते थे तस्करी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में शादी के दौरान जमकर हंगामा। ग्राम प्रधान पति समेत 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। घर के सामने से बारात निकालने पर धमकी देने का आया आरोप। यूक्रेन की सेना ने वोहेलदार में रूस के ठिकानों पर हमला किया। हमले में रूस का फ्लेम थ्रोवर सिस्टम नष्ट हुआ। न्यूयॉर्क में यहूदियों के मंदिर के बाहर की गई फायरिंग। आरोपी ने फायरिंग करने के बाद की फ्री फिलिस्तीन के नारे भी लगाए। पेरू की राजधानी में सरकार के विरोध में जमकर प्रदर्शन। 1 साल पहले प्रदर्शन के दौरान मारे गए थे 39 लोगों की मौत मामले की जांच की मांग की। चीन के पूर्व विदेश मंत्री किन गैंग की रहस्यमयी परिस्थितियों में मौत। रिपोर्ट में टॉर्चर की वजह से मौत का दावा। जुलाई में गायब होने के बाद उन्हें विदेश मंत्री के पद से हटा दिया गया था। अमेरिका के वेगास विश्वविद्यालय में जमकर फायरिंग। गोलीबारी में 3 प्रोफेसर की मौत, 1 घायल हुए। ब्राजील के सैंटोस में फुटबॉल मैच के दौरान जमकर झड़प। मैच में हार के बाद स्थानीय लोगों ने जमकर उपद्रव किया। पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर हालात को संभाला। इजरायली सेना ने वेस्ट बैंक के रामला में ऑपरेशन चलाया। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सुरक्षा बल पर पत्थर फेंके। सीजफायर खत्म होने के बाद हमास के ठिकानों पर तेज हुए हमले। इजरायल की सेना ने हमास के 450 ठिकानों को तबाह करने का दावा किया। गाजा में जमीनी ऑपरेशन में इजरायल के 2 और सैनिकों की हुई मौत। अब तक 91 सैनिकों की मौत हो चुकी है। इजरायल और हमास जंग के बीच चीन ने उठाया बड़ा कदम। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से युद्ध विराम का समर्थन करने का आह्वान किया। गाजा में इजरायल की सेना के हमले जारी। कई इलाकों में देर रात आईडीएफ ने हवाई हमले किए, जिसके बाद हालात फिर से बिगड़ने की संभावना बनी। इजरायल और हमास के बीच जंग के 2 महीने पूरे। गाजा में अभी भी 21 अस्पताल और 110 स्वास्थ्य केंद्र सेवा से बाहर। बाइडेन ने नेतन्याहू से गाजा के ताजा हालात पर फोन पर की बातचीत। हमास से महिला बंधकों को रिहा करवाने और गाजा में मानवीय सहायता तेज करने पर चर्चा हुई। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई। नोट के बदले सवाल मामले में महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश को मंजूर कर लिया गया। कैश फॉर क्वेरी मामले में लोकसभा की सदस्यता खत्म होने के बाद टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने लगाए गंभीर आरोप। कहा, एथिक्स कमेटी ने सही जांच नहीं की। सदन की सदस्यता खत्म किए जाने के विरोध में टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा ने किया प्रदर्शन। सदन से बाहर निकलने के बाद जताया विरोध। टीएमसी नेता महुआ मोइत्रा के प्रदर्शन में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, उमर अब्दुल्ला समेत विपक्षी पार्टी के सांसद भी हुए शामिल। विपक्ष के ने नियमों के उल्लंघन का लगाया आरोप। महुआ मोइत्रा पर एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर लोकसभा में हुई चर्चा। स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन की गरिमा सबसे ऊपर। प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने महुआ मोइत्रा का किया बचाव। बोले, एथिक्स रिपोर्ट पर महुआ मोइत्रा को पक्ष रखने का मौका देना चाहिए। चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद हिना गावित ने कहा, एथिक्स कमेटी ने महुआ मोइत्रा का पक्ष सुना। महुआ मोइत्रा ने सदन की गरिमा को तोड़ा। टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने महुआ मोइत्रा का बचाव किया। एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट पर महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका दिए जाने की मांग की। सदन में चर्चा के दौरान तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया कि सदन में पेश होने से पहले ही एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट मीडिया में लीक हुई। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में बीजेपी पर्यवेक्षकों की नियुक्ति। अध्यक्ष जेपी नड्डा ने नियुक्त किए पर्यवेक्षक। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बनाए गए राजस्थान के पर्यवेक्षक। टीम में सरोज पांडे और विनोद तावड़े का भी नाम शामिल। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को मिली मध्य प्रदेश के पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी। लक्ष्मण और आशा लालरा भी टीम में शामिल। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त पर्यवेक्षकों की टीम में केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा और सर्बानंद सोनोवाल का भी नाम। दुष्यंत कुमार भी टीम के सदस्य। राजस्थान में मुख्यमंत्री के नाम को लेकर अब सामने आए 3 नाम। अर्जुन राम मेघवाल और सीपी जोशी के साथ केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव भी रेस में शामिल। मुख्यमंत्री चेहरे के लिए मंथन के बीच अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले ज्योतिरादित्य सिंधिया। संसद भवन में हुई मुलाकात। सीएम चेहरे पर चर्चा के बीच गृह मंत्री अमित शाह से मिले महंत बालकनाथ। संसद भवन में करीब 20 मिनट तक हुई मुलाकात। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित बीजेपी विधायक अजय विश्नोई का सीएम पद पर बड़ा बयान। कहा, जीते 163 विधायक के अलावा कोई और भी बन सकता है मुख्यमंत्री। राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर कयासों के बीच विधायक किरोड़ी लाल मीणा के एक समर्थक ने शुरू की दंडवत यात्रा। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का प्रधानमंत्री मोदी ने किया उद्घाटन। देहरादून में भव्य समारोह। देहरादून में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया संबोधित। बोले, कुछ ही वर्षों में भारत बन जाएगा दुनिया की 3री सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। प्रधानमंत्री के लोगों से देश में ही शादी करने की अपील। बोले, उत्तराखंड में डेस्टिनेशन मैरिज के लिए आए लोग।
उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में कई देशों के राजदूत और बड़े उद्योगपति शामिल। देहरादून में 2 दिन तक चलेगा समिट। उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया संबोधित। बोले, निवेश से राज्य में बढ़ेंगे रोजगार के मौके। उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट को बाबा रामदेव ने किया संबोधित। लोगों से राज्य में निवेश करने की अपील की। एबीवीपी के राष्ट्रीय अधिवेशन का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने किया उद्घाटन। कार्यक्रम में देश भर से एबीवीपी के 8,500 कार्यकर्ता हुए शामिल। एबीवीपी के अधिवेशन में गृह मंत्री ने किया राम मंदिर का जिक्र। बोले, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण की नहीं कर सकता था कोई कल्पना। जेडपीएम के लाल डुहोमा बने मिजोरम के नए मुख्यमंत्री। आइजोल में हुआ शपथ ग्रहण समारोह। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, प्रहलाद पटेल और रेणुका सिंह का इस्तीफा राष्ट्रपति ने किया स्वीकार। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद तीनों मंत्रियों ने दिया था इस्तीफा। 3 मंत्रियों के इस्तीफे से खाली विभागों का बंटवारा। अर्जुन मुंडा को कृषि और राजीव चंद्रशेखर को जल शक्ति राज्य मंत्री का अतिरिक्त भार। लोकसभा से इस्तीफा देने वाले नेताओं को लोकसभा हाउसिंग कमेटी का नोटिस। 30 दिनों में दिल्ली का आवास खाली करने को कहा। लोकसभा स्पीकर ने बीजेपी सांसदों का इस्तीफा स्वीकार किया। बीजेपी के 11 सांसदों ने विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा सदस्यता से दिया था इस्तीफा। मध्य प्रदेश में नए सीएम को लेकर पोस्टरबाजी। ग्वालियर में नरेंद्र सिंह तोमर का लगा पोस्टर, लिखा बॉस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी हार के बाद कमलनाथ ने कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष पद छोड़ा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को सौंपा अपना इस्तीफा। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ। बोले, मोदी की गारंटी भारत के विकास की गारंटी। पुतिन ने रूस से तेल खरीदने के मामले का किया जिक्र। बोले, दबाव के बावजूद पीएम मोदी ने भारत के हित में फैसले लिए। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट 11 दिसंबर को फैसला सुनाएगा। 5 सितंबर को संविधान पीठ ने 16 दिन की सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। दुनिया का 1/4 फोन भारत में बनाने का एप्पल का लक्ष्य। अगले 2 से 3 वर्षों में हर साल 50 मिलियन आईफोन बनाने का टारगेट। भारत में एप्पल के विस्तार की खबर पर केंद्रीय संचार मंत्री अश्विनी वैष्णव का पोस्ट, लिखा, मोदी की गारंटी पर एप्पल का भरोसा। भारत ने अगले साल मार्च तक प्याज निर्यात पर प्रतिबंध लगाया। देश में प्याज की उपलब्धता बनाए रखने के लिए लिया गया फैसला। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने बैंकों के लिए रेपो रेट को स्थिर रखा है। रेपो दर 6.5% की रहेगी और आरबीआई ने लगातार 5वीं बार रेपो रेट को स्थिर रखा। सब लोग साथ में गाएंगे। वंदे मातरम, वो वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। सुजलाम सुफलाम मलयज शुक्लाम श्यामलाम मातरम वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमसे तुमसे मिलकर बना देश सारा, बना देश सारा। धर्म मजहब में यूं ना इसको बांटो, साझ संस्कृति से बना देश सारा, बना देश सारा। एक है हम सभी, एक ही राष्ट्र है हमारा। सब लोग साथ में गाएंगे। वंदे मातरम, वो वंदे मातरम। भारत माता की। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तमाम सारे लोगों को यकीनन मैं बार बार ये बात कहता हूं और इसमें कोई संदेह नहीं, जरा सा रत्ती भर भी संदेह नहीं। जितना आप मुझसे प्यार करते हैं, अगर तराजू लाएंगे तो 2 गुना आप मेरा आपके प्रति पाएंगे निश्चित तौर से। इसमें कहीं दो राय लगी हुई, इसमें यकीनन, इसमें कहीं 2 राय नहीं। हम तो आपको द्वारका से देखने के लिए यहाँ पर आते हैं, नहीं आपके शो के लिए। अच्छा, हाँ जी, द्वारिका से रोज आते हैं जी। प्रभु वहीं रहा करो, द्वारिका में वहीं दर्शन दो बस। हमको तो वहीं से तुम द्वारिका से ही दर्शन दो बस, अच्छा लगेगा। यहाँ ना आया करो क्योंकि बुंदेलखंड, हाँ तुम बुंदेलखंड से आए, लेकिन अपनी अपनी जगह में बैठ के रहो। और
वहीं पे दर्शन दो, यहाँ पे मुझे दर्शन मिले, यही सब ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। रस्तोगी जी बोले नहीं आज आप? अच्छा कोई बात नहीं, फिर तैयारी करके आना दोबारा, है ना? हाँ हाँ, तो जो आदत क्या चकल्लस की लग गई है, यहाँ 4 बातें इधर की बात, 2 बातें मूंगफली की इधर की उधर की, समाजवादी ने ये बोला, समाजवादी ने ये क्यों कहा था, मुलायम सिंह जी, अरे तो घर में बैठो तसल्ली के साथ, टीवी ऑन करो और देखिए। जैसे चावला साहब बैठे हुए हैं, मुझे फोन करते हैं, शो के बाद फोन करते हैं चावला साहब, और रोज करते हैं, कहते आज आना चाहते थे, फोन कई बार उन्होंने रिंग किया, मैंने उठाया नहीं क्योंकि मैं मीटिंग में था। तो देखिए चावला साहब वहां पे आनंद के साथ बैठते हैं, घर में रोज देखते हैं शो, आप भी देखिए। कहां से आना हुआ साहब? दमोह से, मध्य प्रदेश। दमोह से जी, मैं दमोह जा नहीं पाया इस बार, बड़ा न्योता था दमोह का, लेकिन मिस हो गया। ये कोशिश करेंगे अगली बार लोकसभा में होगा। तो कुछ कहना चाहते हैं? नहीं, कुछ नहीं कहना चाहते, हाथ मिलाना चाहते। बस बहुत अच्छी बात है। किसी का रह गया जिसको मिले उसको दे देना, आजकल आंखों की जरूरत है बहुत सारे लोगों को। बातचीत का सिलसिला शुरू करता हूं। मैंने आज का बातचीत जो शुरू की थी वो ये कहा था कि आज का जो पेपर खोला, अब पेपर क्या, अब तो लोग टीवी देख लेते हैं, अब तो टीवी वाले आदमी हैं, तो जो सजी हुई अलमारियां 9 थी उसके दर्शन हुए। दूसरी खबर ये थी कि सवाल पैसा और सवाल का था, सांसद माननीय सांसद जो है उनका निलंबन रद्द हुआ, जो बात हुई उस पर हुई। लेकिन सवाल यह है कि आखिर नैतिकता की जो बात है, आखिर जो समाज के लिए यहाँ पे जो महिला खड़ी हुई थी, उन्होंने कहा कि 4 महीने से डीटीसी की पेंशन हमारे पास नहीं आई, पति बीमार है, रो रही थी, चली गई, कितनी देर खड़ी रहती, चली गई। तो वो जो 9 अलमारियों में 200 करोड़ से ज्यादा रुपए सजे हुए थे और एक स्त्री इसलिए रो रही थी क्योंकि पेंशन नहीं आ रही है। तो जो कॉन्ट्रडिक्शन है समाज में, असमानता भी तो है, ये तो मैं मानता हूं। तो वो जो तमाम सारी चीजें हैं वो जुड़ के एक साथ जब देखी जाती है कि सवाल पूछने के लिए भी पैसे, जो कि एथिक्स कमेटी कह रही है, किसकी जिम्मेदारी है ये? फिर बताइए साहब। इन्हीं की जिम्मेदारी नहीं, हमारी भी जिम्मेदारी है, बहुत सारी हमारे लोगों की भी जिम्मेदारी है। बहस का इनिशिएशन करते हैं, फिर से स्वाति जी बोलेंगी जी। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। 1.5 साल से सुन रहा मोहब्बत की दुकान, मोहब्बत की दुकान। पहला शटर उठा, पूरी दुनिया ने देख लिया कि मोहब्बत की दुकान में क्या है और विपक्ष का मोहब्बत जो है वो किस चीज के प्रति है। अब आते हैं इनके सांसद, ये अदानी की बात कर रहे थे। अदानी पे जो ये कह रहे हैं कि जो प्रश्न पूछेगा उसे हटा देगी सरकार। अदानी पश्चिम बंगाल में जिनका इन्वेस्टमेंट है 25,000 करोड़, आप अदानी को वहां से हटा के दिखाइए। केरला जहां है 7,500 करोड़ इन्वेस्टमेंट, आप अदानी को हटा करके दिखाइए। आप अदानी को तो हटा करके दिखा नहीं सकते हैं और सारी चीजें जो है, जो सारी बातें हैं वो घुमा फिरा करके सच को झूठ और झूठ को सच। मॉरिशस की बात इन्होंने कही थी, वो अग्रीमेंट है। मैं एक छोटी सी बात बस कहूंगी कि जो इन्होंने मॉरिशस का जो अग्रीमेंट था अदानी का, उसमें 35% इनकी कंपनी के साथ डायरेक्ट था, बाकी जो 65% था वो वाया थर्ड पार्टी था। थर्ड पार्टी से उन्होंने लिया जिसमें प्राइस हाइक था। तो ये है सच्चाई। आप सच्चाई जाकर के अब फैक्ट चेक कर लीजिएगा जी। कांग्रेस, देखिए मुझे लगता है कि नैतिकता की आपने बात की, इस संसद के अंदर ब्रजभूषण बैठ सकता है, इस संसद के अंदर रमेश बिदोड़ी बैठ सकता है, इस संसद के अंदर तमाम वो लोग बैठ सकते हैं जो गाली देते हैं, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस संसद में वो महिला नहीं बैठ सकती जो सवाल पूछ रही है। और मैं ये कहती हूँ, मैं तो इनको कह देती हूँ कि इन्होंने 20,000 करोड़ मैंने दिए, ये यकीन कर लेंगे। इस पर जांच होगी ना, जांच होगी उसके बाद ही तो कोई फैसला लिया जाएगा। लेकिन ये जो कारनामे हो रहे हैं ना देश में, मोदी जी क्या कर रहे हैं? देखिए 14 लाख करोड़ जो है, आ रहा हूं आराम से जी। पतियों का माफ कर देंगे, कर्ज माफ कर देंगे, उन पेंशन मिल सकता था उन लोगों को। विजय, अब हम सवाल पूछेंगे ना, विजय माल्या, नीरव मोदी क्यों नहीं जेल में बंद कर रहे? और अभी जो उन्होंने अडानी पे सवाल, कर्ज माफ है, देखिए ये किया है, कर्ज माफ किया जी। किस बात का कर्ज माफ कर रहे हैं? माफ है वो क्या है? बैंकों का कर्ज माफ किए। पहली बात, आज तक
मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि आप राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, पढ़ी लिखी हैं, पढ़ाती हैं, आप राहुल गांधी टाइप बात क्यों कर रही हैं? आप ये बताइए, मैं यहाँ सभी लोगों, सारे प्राध्यापकों से, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्राध्यापकों से मैं कहना चाहता हूँ, टीना जी कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, क्या 1 रुपया भी माफ किया गया है किसी उद्योगपति का? एनपीए क्या होता है, माफी क्या होती है, ये नहीं पता। और सवाल ये नहीं है, सवाल मैं अब इन सब का सवाल ही खत्म हो गया। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के अध्यक्ष को कौन हराया है? भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष ने हराया है। अब वो समय निकल गया, आप लोग बोलते रहिए, आलोचना करिए, यह देश कर्तव्य काल में चल रहा है। आया अरे भाई तुम लोग हल्ला मचाने लगते हो। कौन बोल रहा था? मैं बोल रहा था सर। हाँ अरे बहुजन समाज का एक इतना अच्छा प्रोफेसर जो जाकिर हुसैन कॉलेज में पढ़ा रहे थे और 14 साल से पढ़ा रहे थे, उनको हटा दिया गया है इस कमेटी के नाम पर। कमेटी हो क्या रही है? आपको 2 रुपए का लोन चाहिए तो बहुत सारी चीजों को फॉर्मेलिटी है, और आपको 10,000 करोड़ का लोन चाहिए तो एक 5-4 आदमी के गधे जो बैठते हैं कमेटी में, वो अप्रूवल देकर और सट से हो जाता है। ये भारत खराब हो रहा है। जी ठीक है, सवाल पूछने दीजिए जी। सवाल नहीं, जैसे आज अखबारों में 200 करोड़ का पढ़ा तो अखबारों में ये भी आया है मोदी सरकार का नया कारनामा, अमीरों के 14 लाख करोड़ कर्ज माफ, और ये संसद में दिया गया बयान, ये संसद में है। और ये आप जाके पढ़िए, क्योंकि आप मोदी सरकार के प्रवक्ता हैं भाई, मोदी सरकार के प्रवक्ता हैं। मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। अगर 14 लाख करोड़ माफ किया गया है तो आप रिजाइन करेंगे कि मैं रिजाइन करूंगा? 14 लाख करोड़ कहाँ से माफ कर दिया? आप माफी नहीं, आप अर्थव्यवस्था में माफी नहीं, एनपीए सारे कर्ज आपने दिए हैं आपके फोन के द्वारा, यही आपके फोन के द्वारा, राहुल गांधी, सोनिया गांधी के फोन के द्वारा लोन मिले हैं। हमने क्या दिला दो 250 करोड़ रुपया। लड़ाई बहुत लंबी है और 24 तक ऐसे ही चलने वाली है। कहाँ से आना हुआ भैया? आगरा से। क्या नाम है आपका? कुलदीप सिंह। क्या काम करते हैं बाबू? मैं सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉई हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉई? तो फिर मैं आपसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। हाँ अरे ना बड़ी मुश्किल से तो मिल रही है नौकरी आजकल, बड़ी मुश्किल से तो नौकरी मिल रही है। सेंट्रल गवर्नमेंट में भैया काम करता है तो कोई सवाल नहीं पूछेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं भैया, बहुत खूब उन्नति करो, खूब बढ़िया हो, मंगल हो। हाँ आगे आओ। आप भी काम करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट में? नहीं। आप तो कुछ ब्रीफकेस लेने कहीं जा रहे हैं? हाँ जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं? घर कहाँ है? यूपी भदोही। अच्छा, तो क्या बजे ट्रेन है? 10:30। 10:30 बजे जिनकी ट्रेन है वो यहाँ शो खत्म करेंगे, उसके बाद जाएंगे। जी आप कुछ बोलना चाहते हैं? जी बताइए। मैं पूर्व सैनिक शिव कुमार सिंह, मैं बिहार के मुख्यमंत्री से पूछना चाहता हूँ, जिस राज्य को इतना विकसित कर दिया तो अभी विशेष दर्जा क्यों मांग रहे हैं? उनको दूसरे राज्य से मास्टर को बुला के मास्टरी कराना पड़ता है, अपने राज्य को लेबर की तरफ भेजना पड़ता है, कहते हम विकसित कर दिया। उनको विशेष दर्जा क्यों मिले? उनको विशेष दर्जा क्यों मिले? जी वही करके। प्रतीक जी, प्रभात जी से एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ, आपकी क्या मजबूरी है कि एक बिहारी होके बिहार के डीएनए और तेलंगाना डीएनए में जो कांग्रेस पक्षपात कर रही है, उसके बाद आपको सारा देना पड़ रहा है? क्या कांग्रेस का जो डिवाइड एंड रूल वाला डीएनए अंग्रेजों वाला वो आपके अंदर घुस गया है कि इस लेवल तक आप डिवाइड एंड रूल करोगे कि आप शायद भारत को उत्तर और दक्षिण में, पूर्व और पश्चिम में बांटोगे, क्योंकि आप आ नहीं पा रहे हो? और उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए, हिंदू पट्टी में तो ये हो चुकी है साफ, यहाँ पे तमिलनाडु में भी आपके पास डीएमके की सरकार है, कहीं एक छत्र राज्य नहीं है, उसके बाद ये अहंकार। अरे वो हिंदू पट्टी नहीं, हिंदी पट्टी में कहा इन्होंने। जी ठीक है, वो शब्द में अंतर हो जाता है। हाँ। इन्होंने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि प्रभात जी की क्या मजबूरी है। नीति जी, मैं अंधभक्त नहीं हूं, मेरी कोई मजबूरी नहीं हो सकती। और सुनिए, आपने प्रश्न खड़ा किया, जवाब सुन लीजिए। आपने बिहारी कह करके मुझे संबोधित किया और मुझे बहुत गर्व होता है कि मैं बिहारी हूं। सवाल सुनना। अच्छा सुनिए प्रभात जी, इस बार तो नहीं पैदा हुए, इस बार तो हम पैदा नहीं हुए, अगली बार हम भी बिहार में पैदा होंगे। पहले इनका जवाब देने दीजिए। हाँ, रेवंत रेड्डी ने अगर ये बात बोली है, बिहार के डीएनए पे प्रश्न खड़ा किया है, तो नीति जी सबसे पहले मैं उस व्यक्ति से कहना चाहता हूं कि वैचारिक मतभेद हो सकता है मोदी जी और अमित शाह के साथ, मेरा भी। मैं हर दिन उनका विरोध करता हूं, वैचारिक रूप से उनके कार्य प्रणाली का विरोध करता हूं, नीति का विरोध करता हूं, लेकिन मैं किसी सूरत में प्रथम जो हमारे 12 ज्योतिर्लिंग सौराष्ट्र के अंदर है, उस सोमनाथ की धरती को गाली नहीं दे सकता, मैं गांधी की धरती को गाली नहीं दे सकता, मैं पटेल की धरती को सीधे आओ, मैं अटक से लेकर कटक तक और कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत के कण कण को
वंदन करता हूं, नमन करता हूं। भाई देखो ये मेरे देखो हाँ नहीं बताएंगे अपने राज्य में क्या अच्छा कार्य है बताए, अपने गांव में क्या अच्छा कार्य किया वो बताए। आप कहते हैं बिहार है भाई के भैया ये कन्याकुमारी से लेके लेह तक सब समझाएंगे अर्थ से फर्स्ट कुछ ना समझो सीधा बताओ मुद्दे पे। सीधा कहा रेवंत रेड्डी जी ने अगर बोला है तो बिहार के डीएनए पे प्रश्न खड़ा करने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है किसी को भी। और बिहारी अर्थ का अनर्थ करना हो तो प्रभात जी से बात कर लो, इनको प्रश्न पे तो जवाब देना नहीं है। बोलिए ना सोनिया जी को, राहुल जी को, प्रियंका जी को कि कैसे बोला, कैसे हमारे बिहारियों का अपमान किया, कैसे हिंदू मुसलमान किया। और एक बात बताइए, इफ्तार पार्टी में तो चले जाते हैं ये लोग, हम जाते हैं मंदिर में तो बोलते हैं कम्युनल है। 75 साल में मथुरा तो कोई गए नहीं, बाकी बिहारी को आप याद करते हैं, बाकी बिहारी की आप जन्मभूमि तो गए नहीं। कहां नीति दी जा रही है? मैं रेवंत रेड्डी के है आपने हिम्मत कि आप प्रधानमंत्री का विरोध कर पाए? प्रधानमंत्री ने भी डीएनए पे गाली दी थी बिहार को, बिहार के डीएनए पे प्रश्न खड़ा किया था प्रधानमंत्री ने, आप नहीं। गजब प्रभात जी, गजब लड़ते हैं भाई प्रभात जी, बहुत बढ़िया बढ़िया जी। भारत माता की जय करना पड़ेगा। प्रतीक जी भारत माता की। सिंह साहब मेरी बात पे तुरंत हंसने लगते हैं। सिंह साहब अगर मैं ये वो जो ना स्टोव पे रखा रहता भगोना वो हटाऊं ना तो ये फट जाएगा ये भगोना। तो मुझे मालूम है प्रेशर कहाँ पे कैसे रिलीज करना है, वो तुरंत रिलीज कराता हूँ। भारत माता की जय बोलिए। भारत माता की। एक्चुअली क्या है ये क्या कह रहा है कि हम आत्महत्या तो नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ये तो देश को तोड़ने वाले हैं, अखंड भारत के खंड खंड कर दिए इनको। बिल्कुल जो कांग्रेसी सत्ता के दलालों ने देश के तोड़। ये ना क्या करिए, ये गलत बात।